महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन हिम्मत से फिर भी आगे बढ़ती हैं, बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, या खेती में मदद करती हैं, या फिर अपनी बच्चियों को पढ़ाती हैं, लिखाती हैं। हिम्मत करके करती हैं ये काम, क्योंकि रोज इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और देश भर में आज महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों के नागरिकों को बधाई दी है और उनकी समृद्धि और प्रगति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। राज्य की एक महान संस्कृति है और यहाँ के लोग मेहनती हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रगति को समृद्ध किया है और मैं आने वाले सालों में महाराष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को भी स्थापना दिवस की बधाई दी और ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। गुजरात ने अपनी प्रगति और अपनी सर्वांगीण प्रगति के साथ साथ अपनी अनूठी संस्कृति के कारण एक पहचान बनाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राज्य आने वाले समय में विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। अपने गृह राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री ने गुजराती भाषा में ही बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसले में कहा है कि शीर्ष अदालत को किसी शादी को सीधे रद्द करार देने का अधिकार है। शादी का जारी रहना असंभव होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर यह फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि सीधे तलाक का आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति से तलाक के मामलों में 6 महीने इंतजार करने की कानूनी बाध्यता भी जरूरी नहीं होगी। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुश्तैनी गांव बादल पहुंचकर सुखबीर सिंह बादल और उनके परिवार के साथ दुख साझा किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे बड़े सियासतदान थे और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके अकाल चलाने के साथ ही सिर्फ परिवार और पंजाब को ही नहीं बल्कि देश को बहुत बड़ा घाटा हुआ है। बादल साहब के साथ जो रिश्ता था वो राजनीतिक नहीं पारिवारिक भी था और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। इसलिए जितने भी लोग आपको दिखेंगे बादल गांव आते हुए अफसोस मनाने के लिए, दुख बांटने के लिए यहाँ पे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ, परिवार के साथ आ रहे हैं, उन सब का कोई ना कोई रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई अनुभव ऐसा है। आज मजदूर दिवस है। सदियों पहले अमेरिका के शिकागो में हुई मजदूर क्रांति के बाद पूरी दुनिया में आज का दिन मजदूरों को समर्पित होता है। मजदूरों के इसी खास दिन पर मजदूरों ने अपना हाल बयां किया है। ये तस्वीरें आपको रायबरेली से हम दिखा रहे हैं, जो आज के दिन मजदूर क्रांति पर ये मजदूर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे सर, हमको योजना मिलना चाहिए, काम करने के लिए मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे, गरीब आदमी मजदूरी करके खा रहे हैं, बच्चे 4 जिया रहे हैं। इसके लिए कुछ योजना आप सोचिए, हमको दिलाइए, काम करें। रोजगार है साहब, ईटा गारा करी साहब। आज श्रमिक दिवस है, अच्छा, क्या कहेंगे इसके लिए? अरे क्या कहें साहब, खुदे साहब परेशान है, साग सब्जी इतना चलत है, बेरोजगार हम परेशान हैं। सर बताओ, कोनो रोजगार नहीं मिल रहा साहब, हम बहुत परेशान हैं। श्रमिक दिवस आज एक दिन मनाया जाता है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? क्या बताए साहब, हम तो खुदे अब जैसे श्रमिक दिवस मनाओ। खबर अब रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला है।
मामला है लालगंज कोतवाली का, जहां पर जनता बाजार के पास स्थित लोन नदी में सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिला है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक की पहचान ढूंढने के लिए इस वक्त जद्दोजहद कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया है। 5 बजे संजय खान पियन पौड़े राम का पप्पा घर जा खान जाओ 5 बजे भूसा भरे का पप्पा खाता मैंने उन्हें खाता तरा नहीं खाता ध्यान से पानी डाल के पानी बाहर हो जाता किसी दीदी वाला नामा हो गया हमसे खाली गवाही देवाला है न पैसा का लेन देन। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के जनसभा स्थल पर बारिश का पानी भर गया है। नगर निगम की टीम बारिश का पानी निकालने में लगी हुई है और आपको ये बता दें कि मुरादाबाद नगर निगम और सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में मौजूद रहेंगे। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तस्वीरें हम आपको ये दिखाते चलें, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा होनी है, लेकिन क्योंकि मौसम खराब है और बारिश लगातार हो रही है और बारिश का पानी भर जाने की वजह से पहली तस्वीर ये दिख रही है जहां पर प्रशासन के तमाम जो इंतजाम हैं उनकी पोल खुल गई है। दूसरी बात यह कि अब जो तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं इस पानी को वहां से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं मुरादाबाद में और उनकी सभा स्थल को अब साफ किया जा रहा है। बलिया में सपा के बागियों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर का तंज सामने आया है। मंत्री दयाशंकर यहां कहते हुए सुने गए कि सब आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट पाने हैं, केवल विकास का लक्ष्य रखिए, योगी और मोदी का पैसा आएगा तो विकास होगा। धन्यवाद देता हूं। भूल जाइए कौन आपका भाई है, कौन आपका बंधु है, सब भूल करके केवल विकास याद रखिए कि यदि विकास होगा, यदि योगी और मोदी का पैसा आएगा, एक एक पैसे का हिसाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल माननीय मिठाई लाल जी के रूप में यहाँ पर खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आप आगे बढ़िए। ये ऐसे जो बोलने वालों को आप इनकी बातों को मत ध्यान दीजिए, ये तो आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, इनके बारे में कोई चिंता न करिए। आप अपना लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट हमको पाना है और 40,000 के लिए क्या क्या हमको करना है उसके बारे में इनकी कोई अफवाह के बारे में चिंता न करिए। और आज आप सबको और अब भटिंडा से खबर है, जहां पर रामपुरा फूल में स्थानीय नदी से गौशाला में गौवंश के चारे के लिए रखी गई पराली को अचानक लगी आग और आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक सारा चारा जलकर राख हो चुका था। रामपुरा फूल च नंदी गौशाला च ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਸਾਂਝੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? 3 ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ तकरीबन 7:30 बजे। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया है। अखिलेश यादव का यहां कहना है कि प्रधानमंत्री के आवास के पास उनका वाईफाई इस्तेमाल करने वाले पर एसटीएफ ने छापा मारा है और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली का आयकर विभाग आकर यूपी में छापा डाल रहा है।
तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल इंजन की सरकार आपस में ही टकरा रही है। प्रधानमंत्री के आवास के पास उनके वाईफाई को इस्तेमाल करने वाले पर छापा पड़ा है। जो प्रधानमंत्री आवास के पास कोई रहता है, बड़ा दमदार आदमी है, कोई रहता है, उस पर एसटीएफ ने छापा मारा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि बताओ, एसटीएफ यूपी की दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली की इनकम टैक्स गोरखपुर में छापा मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक भयावह खबर एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर एक चालक शख्स को बोनट पर लटकाकर घसीटता रहा। दिल्ली की सड़कों पर 3 किलोमीटर तक ये गाड़ी इसी तरह दौड़ती रही और जानकारी के मुताबिक जो घटना है बीती रात 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां आश्रम चौक से लेकर निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही एक कार के बोनट पर एक व्यक्ति को करीब 2 से 3 किलोमीटर तक घसीटा गया है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति चेतन का यह कहना है कि मैं एक ड्राइवर हूं, मैं एक यात्री को छोड़कर जैसे ही आश्रम के पास पहुंचा तो एक कार ने मेरी कार को 3 बार टक्कर मारी और फिर मैंने इन्हें रोकने की जब कोशिश की तो ये रुके नहीं और साथ ही साथ ये जब उसके बोनट पर लटक गया तो गाड़ी का जो चालक है वो बोनट समेत ही शख्स को गाड़ी पर लटकाकर गाड़ी घुमाता रहा और आश्रम चौक से लेकर निजामुद्दीन तक शख्स को घसीटा गया है। रास्ते में जब देखा गया कि पीसीआर है, तब जाकर पीसीआर ने जब गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी रोकी गई है और व्यक्ति पूरी तरह नशे में धुत बताया जा रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उमर फर्जीवाड़ा करने और संपत्ति हथियाने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उमर काफी समय से फरार भी चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही उमर अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है और उस पर सुनवाई करने के लिए बात अब कही जा रही है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संपत्ति हड़पने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पिछले महीने ही खारिज कर दी थी। अब पीठ ने मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें इसी मामले में आरोप पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। खबर अब महाराष्ट्र से है, जहां पर डी मार्ट के पास पुणे सतारा रोड पर 3 अलग अलग दुकानों में अचानक आग लग गई है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई और करीब 2 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आपको हम दिखा दें, जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। जो घटना है पूरी रात के 2:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दमन और दीप से खबर है, जहां पर दमन के हथियावल इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी रावलावाइस रियॉन डाइंग प्राइवेट लिमिटेड में आग लग गई है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी दिखाई दी है। दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियां जो हैं आग बुझाने में जुटी रही। हालांकि रात की बात यह है कि अब तक इस पूरी आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां से खबर है कि बिलारी में नगर के स्टार पैलेस बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थानीय निकाय संबंधी बैठक हुई है। इस बैठक में बोलते हुए सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी बिलारी के साथ साथ प्रदेश भर में बड़ी जीत दर्ज करेगी। हर जगह साइकिल ही साइकिल चलेगी। साथ ही कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता बुरी तरह त्रस्त है और वो निकाय चुनाव में भाजपा को बुरी तरह हराना चाहती है। हमारी सारी जिम्मेदारी हमारे रघुराज यादव साहब की हमारे वार्ड मेंबरों के कब्जे पर है, क्योंकि वार्ड मेंबर साहब हमारे इतने नेक ईमानदार सच्चे मजबूत हैं कि एक वार्ड मेंबर रात को 2-2-3-3 बजे तक चुनाव लड़ रहा है। और हमारे प्रभारी जी को भी हमने यकीन दिलाया है कि हमारे वार्ड मेंबर अपनी वार्ड मेंबरी को पूरी तरीके से लड़ ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान साहब का नाम लेकर रघुराज सिंह यादव साहब के लिए भी बड़े वोटिंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन आपको हम सबको मालूम है, ये हमारी इज्जत, हमारे मान, हमारे सम्मान का तो है ही, लेकिन
और अब हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अवैध असले का जखीरा बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई और राठ पुलिस कोतवाली की तरफ से कार्रवाई हुई है और 19 अवैध असलों के साथ साथ पुलिस ने भारी मात्रा में असला बनाने के उपकरण बरामद किए और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। थाना राठ और जनपद की एसओजी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 19 असला बरामद हुए, अवैध असला हमको बरामद हुए, जिसमें राइफल है, 315 बोर का तमंचा है, 32 बोर का, 12 बोर के भी तमंचे हैं और कुछ मटेरियल भी बरामद हुआ है जिससे कि ये लोग असला बनाया करते थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि ये जनरली जंगलों में, ट्यूबवेल के पास जहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहती है, वहाँ पे असला बनाते हैं और ऑन डिमांड। रायपुर में साइबर सेल टीम और थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र लेकर AEPS के माध्यम से लोगों के अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक खातों से धोखाधड़ी करने वाले ठगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 अभियुक्त हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 3100 रुपए, 35 रबर के अंगूठे, 3 मोबाइल फोन, 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त छात्र किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं, जो कि अब तक करीब सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद हापुड़ में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक मुकदमा अपराध संख्या 96/23 थाना बहादुरगढ़ में दर्ज हुआ, जो धारा 420 और 666 IT एक्ट से रिलेटेड था। ये मामला AEPS का था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का, जिसमें धोखाधड़ी से वादी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए थे। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और बहादुरगढ़ की ज्वाइंट टीम ने 2 शातिर अभियुक्तों को, जिनका नाम शमीम और शिवा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3100 रुपये नकद, 35 रबड़ अंगूठे के क्लोन, 3 मोबाइल फोन और 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की सरकारी वेबसाइट से इन्होंने अंगूठे के निशान के डाटा डाउनलोड कर रखा था, जिसको इन्होंने लैपटॉप की मदद से बटर पेपर और डबल टैपिंग और फोटो पॉलीमर जेल आदि के उपयोग से ये एक नकली अंगूठे का क्लोन तैयार कर लिया करते थे। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल